लेकिन कुछ लोगों का ये जो माइंडसेट होता है ना, लाइक हमने जॉब नहीं करनी, हमने ये नहीं करना, आई डोंट बिलीव इन दैट. It's a lot of experience. Dealing with people is all about how. और जब इन्फ्लुएंसिंग की जर्नी में आके तो क्या एक जंप आपने फील किया? Actually, people in Lahore, they know me since I started working. So I've built my PR from those people, from those brands, from those organizations I have worked in. Wonderful. तो मेरे लिए ये पब्लिक होना एक मतलब चेरी ऑन द टॉप था. मैंने फूड इंडस्ट्री में इतना काम किया है कि मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं फूड से. तो क्योंकि जब आप खुद समझते हो तो आप अगले को यूं बता देते हो, तो अक्सर वो कहते हैं मैडम आप हमारे लिए काम ही कर लें. अच्छा. जो आजकल के इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो आप देख रहे होंगे कि काफी छोटी है, जिससे जो है वो अभी ग्रेजुएशन भी उनकी कंप्लीट नहीं है, लेकिन वो इन्फ्लुएंसर बने हैं. आई वॉन्ट माई जनरेशन जी टू प्रोग्रेस इन दैट फील्ड, बिकॉज इंटरनेशनली भी लोग यही कुछ कर रहे हैं. बट एटलीस्ट उसकी क्वालिटी को तो वॉच करें. हर चीज ये नहीं कि बस उसको कंटेंट बना दिया. स्पेशली अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अवैस खान, फाउंडर CEO ऑफ ज़ाई सिस्टम्स. आज हमें मदीहा खालिद ने ज्वाइन किया है, जो कि इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर भी हैं, CEO हेलो लैशेस हैं, और फर्दर इंट्रो जो है वो हम मदीहा से ही जानेंगे. अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं मदीहा? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक. हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड टू. मदीहा, स्टार्ट करते हैं हम एक क्विक इंट्रोडक्शन से. और आज जिस टॉपिक पे हमने आपसे बात करनी है वो है हाउ टू बिल्ड अ बिग ब्रांड. ब्रांड स्ट्रेटजीज, हाउ टू बिग अ बिग ब्रांड. क्योंकि मैं आपकी प्रोफाइल देख रहा था, आप डिफरेंट बड़े ब्रांड्स के साथ शूट कर रही हैं, PRs कर रही हैं, और फर्दर आपकी एक्टिविटीज हैं माशाल्लाह से. जिम पर्सपेक्टिव से भी आप काफी एक्टिव हैं. तो बताएं हमारी ऑडियंस को अपना क्विक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, अपना बैकग्राउंड, देन वी विल स्टार्ट. So my name is Madiha Khalid and I'm an MBA graduate with majors in marketing. I came into the influencer field 3 years ago because I was very in with the marketing and PR of different events in Lahore. So I thought क्यों नहीं इसको publicly profile को कर लिया जाए. उसके अलावा I have been working in hospitality industry for the past 15 years, जिसमें मैंने different salons, spas, restaurants, banquets, उनका experience हासिल किया और काम भी किया. So, like I do a lot of things in a nutshell, and I'm a fitness enthusiast also. So that's pretty much about it. वंडरफुल, वंडरफुल. और आपने 15 इयर्स का जो आपका एक्सपीरियंस रह चुका है, तो आपने किस किस निशेस को उसमें टच किया, और क्या पीछे एक मोटिवेशन थी, और आपने क्या सोचा? क्योंकि हर पर्सनालिटी एक ऐसी होती है कि यार मैं इस चीज के लिए बनी हूँ और मेरा इंटरेस्ट ये है कि मैं इस डोमेन में आगे फर्दर प्रोसीड करूँ. राइट. सिंस ये जो मेरा प्रोफेशनल उसका आगाज हुआ ना करियर का, वो इस तरीके से हुआ कि मैंने इंटर्नशिप स्टार्ट की. सो आई वाज लाइक इन ग्रेजुएशन एट दैट टाइम व्हेन आई स्टार्टेड माय इंटर्नशिप, एंड आई वाज सो अमेज्ड विद द एट दैट टाइम कॉर्पोरेट कल्चर and earning myself, and I enjoyed paying my own fees and everything. कि मैंने बोला यार मैंने इंटर्नशिप के बाद भी स्टॉप नहीं करना. एंड फॉर्चुनेटली माई ओनर्स वर रियली गुड. उन्होंने देखा इसका क्या स्केड्यूल है, इसको कैसे अडॉप्ट कर लिया जाए. सो दे आस्क्ड मी कि ठीक है तुम करती रहो जॉब. और फिर उन्हीं के डिफरेंट सेगमेंट्स में लाइक आई स्टार्टेड वेरी विद द नॉमिनल पे इंफ्रास्ट्रक्चर बैक देन, और आहिस्ता आहिस्ता मैं वहाँ पे ही ग्रो करती गई. आई स्टार्टेड इनटू मार्केटिंग एंड देन दे थॉट कि आई कैन डू मच मोर. फिर मैंने पब्लिकेशन वहीं पे स्टार्ट कर दी. देन आई वेंट इनटू द बैंक्वेट्स, रेस्टोरेंट्स, F&B, मतलब you name it and I own it. Nice. Exactly. अच्छा, क्या आपने ऐसी एक करियर पाथ फील किया? किसी कंपनी में आप बैंक्वेट में आपने काम किया, बैंकिंग इंडस्ट्री में, FM में आपने काम किया, तो उसमें ग्रोथ पर्सपेक्टिव से क्या ऐसे पैरामीटर्स हमारी ऑडियंस को आप बताना चाहेंगे जो होने चाहिए, जो एक ऐसी ऑनर की पर्सनालिटी में चीज होनी चाहिए कि क्योंकि जाहिर सी बात है उसकी टीम ने उसके साथ ग्रो करवाना है. ठीक है, तो क्या ऐसा आप बताना चाहेंगे? लेकिन कुछ लोगों का ये जो माइंडसेट होता है ना, लाइक हमने जॉब नहीं करनी, हमने ये नहीं करना, I don't believe in that. It's a lot of experience. Dealing with people is all about how you make money. This is what I believe. So what happened was that when I started my career journey, I really liked the corporate culture of Lahore. And जब मैं वहाँ पे different लोगों को मिलती थी, experience करती थी, मैं हमेशा ये सोचती थी एक दिन मैं भी इस फ्ला business की owner होंगी. Like I had that in my mind. And it's a driven passion. You cannot force stability in your career until or unless you are very driven and motivated. And I'm a very workaholic. मतलब कि ये मेरा एक आप समझे कि मुझे चैन नहीं है. I need to work.
I need to get up and make my day. आज मैंने क्या करना है? So ये थोड़ा सा आपके इनबिल्ट भी होता है, I believe, and that's the reason that you're successful. और मेरा ख्याल से इसके पीछे फैमिली सपोर्ट भी बहुत मैटर करती है. Alhamdulillah, my father, may Allah bless his soul, he has passed away. He was my great motivation. He used to tell me कि, you know, I used to see him dealing with business and people and how, you know, to collect money from people. जो वो जब strategies करते थे ना, तो I used to follow कि यार, you know, this is the way how a person should deal. He motivated me to study. He motivated me to, you know, get into the field. I believe कि जिनके पेरेंट्स सपोर्टिव हों, उनको टाइम दे बच्चों को, उनके बच्चे डिफरेंट ही जीन्स में, you know, ग्रो करते हैं. ठीक है. मार्केटिंग स्ट्रेटजीज आप क्या बताना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को कि जिस तरीके से आप अपना बिजनेस चला रही थी पहले, और आपका इतना नहीं होगा, नेटवर्किंग नहीं होगी जिस तरीके से आप बता रही हैं कि पास्ट 3 years से मैं इन्फ्लुएंसिंग की जर्नी में आई हूँ, उससे पहले और जब इन्फ्लुएंसिंग की जर्नी में आके तो क्या एक जंप आपने फील किया? Actually, people in Lahore, they know me since I started working. So I've built my PR from those people, from those brands, from those organizations I have worked in. Wonderful. तो मेरे लिए ये पब्लिक होना एक मतलब चेरी ऑन द टॉप था. So मैं मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को समझती हूँ कि मार्केटिंग इज वेरी पर्सनल रिलेशन. So it's how you deal up क्लाइंट और अ पर्सन जिसको आप अंडरस्टैंड करते हैं एंड उसकी वांट को नीड में कन्वर्ट कर देते हैं. यू सी, सो इट इज अ वेरी पर्सनल रिलेशनशिप. इट्स यू कैन से कि आप जो दिखाते हैं, द वे यू नो क्रिएट एन इमेज, अ सीनरी, के ये सर जी ये ही आपके लिए हमने आपके लिए ही बनाया ये चीज. तो वो मैंने इतना वो इन चीजों को डील किया ना कि आई कैन रीड पीपल्स माइंड वेरी इजीली एंड आई नो हाउ टू सेल. So, nice, wonderful. And what's the difference you feel like in product marketing or in like personality marketing stuff like service marketing? Yeah, service marketing. जैसे आप हैं, आपकी personality को देखते हुए जो आपके जानने वाले, जो आपके साथ अटैच आपके followers हैं, वो आप पे ट्रस्ट करते हुए उस प्रोडक्ट को बाय कर लेंगे. और एक है what like product marketing stuff. अच्छा, frankly speaking, इसमें मेरे साथ काफी दफा इस तरीके से होता है. We are doing it for a brand and sometimes I don't like stuff. Yeah. तो मैं ब्रांड को जरूर बता देती हूँ कि यार मैंने कर तो दिया, बट honestly speaking ये लैक कर रहा है, especially with food. Because मैंने फूड इंडस्ट्री में इतना काम किया है कि मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं फूड से. तो क्योंकि जब आप खुद समझते हो तो आप अगले को यूं बता देते हो, तो अक्सर वो कहते हैं मैडम आप हमारे लिए काम ही कर लें. अच्छा. ये भी हो जाता है. तो product marketing is different and service marketing is completely different. In services, you're selling an experience. And in a product, I think product selling is a little difficult because people have their own choices and their own, set standards के हमने यहाँ से buy करना है, यहाँ से behavior change करने में time लगता है, और behavior को आप intense visual marketing से change कर सकते हैं, I believe. Wonderful. And what about कि आपको काफी ऐसी अपॉर्चुनिटीज भी मिलती होंगी कि आप किसी ब्रांड की पीआर शूट के लिए गई हैं या समथिंग लाइक, तो वहां आपको कोई ऑफर्स भी आती होंगी. तो उस पर्सपेक्टिव से अगर जो हमारे देखने वाले इन्फ्लुएंसर्स हैं और जो आपको फॉलो करते हैं, जो आपके ऑडियंस है, उनको आप एक क्या एडवाइस देना चाहेंगी कि वो किस तरीके से अपॉर्चुनिटी ग्रैब भी कर सकते हैं इसके थ्रू? सबसे पहले तो मैं उनको ये एडवाइस दूंगी कि देयर इज नो रश इन लाइफ. Things come to you on the table when you're thinking right. Yeah. I would tell them to be honest. I would tell them to be kind. I will tell them not to rush after things because ये जो लालच होता है या ये जो एक भाग दौड़ मची हुई है ना दुनिया में, इससे जब आप रात को सोते हैं आपको सुकून नहीं मिलता. आप जब ऑर्गेनिकली काम कर रहे हैं, रियलिस्टिकली कर रहे हैं, विद रियलिस्टिक अप्रोच, विद एन ऑनेस्ट एसोसिएशन विद द ब्रांड, इट्स अ कंप्लीट डिफरेंट सेटिस्फैक्शन ऑफ फीलिंग. तो उनको तो मैं यही एडवाइस करूंगी कि तरीके से चले ब्रांड्स के साथ, बिल्ड अ रिस्पेक्ट, बिल्ड अ रिप्यूट, बिकॉज हमारी इस पर्टिकुलर मार्केट में इतने मिसहैप्स होते हैं, इतनी मिसकमिटमेंट्स होती हैं, टाइमिंग इश्यूज होते हैं, विच आई रियली डोंट लाइक, बिकॉज आई हैव इंटरनेशनल एक्सपीरियंस ऑल्सो एंड आई वर्क विद इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज, इंडियन आर्टिस्ट एंड पीपल लाइक दैट, एंड आई हैव सीन कि उनका वर्क कोड एथिक इज सो गुड. दिस इज द रीजन दे आर सक्सेसफुल एंड वी आर नॉट. And I don't like it in Pakistan at all. That's the reason. Okay. And आप ये जो आजकल के इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो आप देख रहे होंगे कि काफी छोटी है, जिससे जो है वो अभी ग्रेजुएशन भी उनकी कंप्लीट नहीं है, लेकिन वो इन्फ्लुएंसर बने हुए हैं, और ये जो एक नंबर गेम चल रही होती है इंस्टा पे,
एक्चुअली बस यही बात है ना कि एक बंदा ये काम कर रहा है तो चलो मैं भी ये काम कर लेता हूँ, ठीक है. आई वॉन्ट माई जनरेशन जी टू प्रोग्रेस इन दैट फील्ड, बिकॉज इंटरनेशनली भी लोग यही कुछ कर रहे हैं. बट एटलीस्ट उसकी क्वालिटी को तो वॉच करें. हर चीज ये नहीं कि बस उसको कंटेंट बना दिया. स्पेशली विद द यूट्यूबर्स दैट आर डूइंग देयर जॉब्स राइट नाउ, दे आर अर्निंग अ लॉट, दे आर अर्निंग मोर देन अस 100%. बट कौन देखता है वो चीजें? वो बहुत फारिग लोग हैं. मतलब मैं तो उन मैसेज को मैं रीच भी नहीं करना चाहती जिनको वो एड्रेस करते हैं. सो आई थिंक क्वालिटी कंटेंट एंड देन जरूर करें. वो पढ़ रहे हैं, जो डिग्री कर रहे हैं उसी से रिलेट करें. उनको इतना एक्सपोजर मिलता है फैशन स्टूडेंट्स को, फिल्म स्टूडेंट्स को, वो तो उसमें एक्सेल कर सकते हैं. अच्छा, व्हाट अबाउट क्या चैलेंजेस ऐसे फेस करने को मिलते हैं लाइक फैशन इन्फ्लुएंसिंग की अगर हम बात करें इन टुडेज एरा, सही है, तो आप क्या मेंशन करना चाहेंगी, कैसे चैलेंजेस हैं जो फेस करते हैं? Challenges ये होते हैं कि sometimes there's a particular lobby in the market, and then the lobby doesn't let the client reach you. So I can tell कि ये challenge हो जाता है at times, but for that कि अगर आपकी personal PR या personal relationship अच्छा है उन लोगों से, तो वो आउट ऑफ द एजेंसी भी काम आपको आ जाता है. तो ये चीज है, थोड़ी सी लॉबिंग आपको पता है पाकिस्तान में हर जगह ही होती है, तो वो चलती है. अदर देन दैट थोड़े से चैलेंजेस ये होते हैं कि ब्रांड की तरफ से मैं ये कहूंगी वो हर चीज पे स्पेंड करने को तैयार होते हैं. व्हेन इट कम्स टू इन्फ्लुएंसर दे विल बी यार बार्टर कर लो, they will be reluctant to pay. No man, this is our job. We get up from the house, we dress up, we engage our fuel, car, everything for you guys, and our time is money. So I need ये challenge है. They need to understand that this is our bread and butter. Yeah, wonderful. And like अगर हम बात करें उस पर्सपेक्टिव से, ब्रांड ग्रोथ पर्सपेक्टिव से, कि एक नया ब्रांड मैंने स्टार्ट किया है, एक एक नई शॉप मैंने स्टार्ट की है. एक एग्जांपल इस तरीके से लेता हूँ. शॉप टू ब्रांड की जर्नी में क्या ऐसे पॉइंट्स हैं, क्या ऐसे स्ट्रेटजीज हैं, क्योंकि आपने अपने करियर में ये चीज देखी होगी कि एक शॉप स्टार्ट हुई है, लेकिन वो किस तरीके से ब्रांड में शिफ्ट हुई है, ठीक है, जो कि दुनिया उसको जानने लगी है. तो ऐसे क्या की फैक्टर्स हैं जो कि हमारी बहुत सी ऑडियंस ऐसी देख रही होगी कि जो सोचती है, जैसे आपने भी सोचा होगा, मैंने भी सोचा होगा कि यार मैं अगर कहीं जॉब कर रहा हूं या कर रही हूं, मैंने एक अपना ब्रांड स्टार्ट करना है, और उस ब्रांड के लिए ये एक तो आप माइंडसेट की बात बता दें कि क्या माइंडसेट हो तो हम उसको स्टार्ट करें, जंप इन करें, और क्या ऐसे स्टेप्स हैं जो फॉलो करते करते हम शॉप टू ब्रांड की जर्नी में एक्सेल कर सकते हैं. देखिए, जो ये बिजनेस करना चाहते हैं वो या तो फूड का बिजनेस करते हैं या क्लोथिंग का करते हैं, मेनली यही चाहते हैं. या आई बिलीव के पीपल आर पैशनेट अबाउट सर्टेन थिंग्स, दैट्स व्हाई दे स्टार्ट द जिम वेयर, एक्टिव वेयर, दैट्स व्हाई दे स्टार्ट द फैशन ब्रांड or the food brand. But the thing is, the success to a complete good business model is the quality, the quantity and the value for money. So अगर आप कुछ डिलीवर कर रहे हैं तो इन तीन चीजों पे आप पूरे उतरे, and you need to be at the top of your game. कि आज तो मैं उठा हूं तो मैंने मेन्यू में ये जा के डालना है और उसका ये कंटेंट बनाना है, ऐसे उसको प्रमोट करना है, क्योंकि इतना कंपटीशन है. आप कॉफी उठा लें तो कॉफी के 100 ब्रांड्स हैं इन लाहौर इस वक्त. अगर फास्ट फूड चेन उठा लें तो इतने फास्ट फूड हैं, जगह 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 पॉपअप कर रहे हैं. आप कैसे डिफरेंट है? सो क्वालिटी अच्छी देंगे तो आपका वर्ड ऑफ माउथ कस्टमर आ रहा है. बट देन अगेन कि आपको डेली उठ के नया सोचना है, आज मैं ये डील बनाता हूँ, आज मैं इस टारगेट मार्केट को प्रमोट करूंगा, इस फलाने प्रोडक्ट को. तो इस तरीके से यू नीड टू बी एट द टॉप ऑफ योर गेम. Okay, wonderful. And what about fitness industry? एक फीमेल को क्या चैलेंजेस, क्या फील होता है जब वो फिटनेस इंडस्ट्री में जंप इन करती हैं, जिस तरीके से पाकिस्तानी माइंडसेट एंड माइंडसेट से अगर हम अभी तो over a decade I must say that I have seen a humongous growth in fitness industry. Women of all ages are really aware of their body, their issues, their hormonal imbalances, and now they are aware. YouTube पे देख के, Insta पे देख के कि यार ये इस तरीके से हमने करना है. And I'm very happy about it कि people have started taking care of themselves. When I started doing gym, I was going through some health crisis. जब मैंने gym join किया तो I got to know यार इससे तो बेहतरीन जिंदगी में कोई चीज नहीं है. और मुझे इतनी गंदी एडिक्शन हो गई है उसकी कि ना मेरा दिन स्टार्ट होता है उसके बगैर और ना मेरी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है. तो उससे आपकी हेल्थ, आपकी एक्टिविटी, आपका एक टोटल फिजिकल ऑरा इतना कूल एंड काम रहता है ना एक्सरसाइज से.
challenges औरतों को अब इसलिए नहीं है कि हर किस्म के gyms, pilates, yoga, exercises, parks अवेलेबल हैं और अब लोगों को भी इतनी अवेयरनेस है कि हमने कहाँ जाना है, लेडीज ओनली में जाना है, मिक्स्ड में जाना है, ट्रेनर कौन सा अच्छा है, डाइटिशियन कौन से अच्छे बैठे हुए हैं, तो अब ये हर चीज बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रही है. मैं तो जब सुखचैन में अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट की थी विद फॉरेनर ट्रेनर्स एंड एक्सेप्शनली वेल क्वालिफाइड ट्रेनर्स, तो मैंने तो इस चीज को बहुत एंजॉय किया एंड आई थॉट कि जिंदगी में कुछ करूँ ना करूँ, जिम नहीं छोड़ने वाली. Wonderful. And what about your entrepreneurial journey? Like Hello Lashes को आपने कब स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट किया, किस विजन, किस माइंडसेट के साथ स्टार्ट किया, और क्या आपका फ्यूचर प्लान है इसको So I was doing something in entertainment industry in Dubai when I saw the product in malls and market. So I had a discussion with one of my friends there. So I thought कि यार vegan lashes और बड़ा अच्छा एक natural fashion है, organic, इसको पाकिस्तान में लाना चाहिए. Then I sat and discussed it a year and a half back. तो मुझे फिर उसका था कि इसकी इस तरह से पैकेजिंग हो, नेम ब्रांडिंग हो, सारा कुछ हो, तो इसका मुझे रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा रहा in terms of salon based marketing. People were interested to buy my product, and then it had a cute packaging. It was a good priced thing, and now I think fashion is very minimal, back to minimal, and then people like natural stuff more. तो जब मैंने लोगों को एजुकेट किया कि वो DIY लैशेस है, आपको सैलून नहीं जाना, खुद ही कर सकते हैं घर पे, आधी लगानी आधी लगा लें, पूरी लगानी पूरी लगा लें, तो I had a good feedback on that. Alhamdulillah, it's going good. Wonderful, wonderful. और what about के अगर हम एडवाइस आपसे लेना चाहें, कि आप क्या एडवाइस देना चाहेंगी एक यंग इन्फ्लुएंसर्स को, जी, तो आप क्या देंगी? एडवाइस तो मैं आपको बिल्कुल डिटेल से बताती हूँ. वो यही है कि जिस तरह से हमने पहले बात की कि इन्फ्लुएंसर्स के हवाले से कि now there's a huge market of people who are coming every day which we don't even know. So I would tell them यही कि be passionate about their work and deliver on time to the brands, so it builds a good repute in the market of fellow influencers also. उस तरीके से मैं उनको ये गाइड करना चाहूंगी, और दूसरा मैं उनको ये गाइड करूंगी कि कंटेंट वो शेयर करें जो कि रियलिस्टिक अप्रोच रखता हो. ठीक है, कुछ लोग फनी कंटेंट भी करते हैं, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, मेरा ख्याल है हम हाफ ऑफ द डे जाया करते हैं वो रील्स देखने में. And I really appreciate, because I think comedy content is difficult than the natural content. Yeah, I agree. You need to think out of the box to create those things. And then be kind, be humble, be honest, and don't rush after things. Okay, and टॉप फैशन ट्रेंड्स की अगर हम बात करते चलें तो कहाँ से इसको फॉलो करते हैं और क्या पाथ होता है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? हम तो ज्यादा मतलब कि मैं देख रहा था कि आप बहुत ज्यादा शोज, अवार्ड्स और इन सब जगहों में बहुत एक्टिव हैं. हाँ, ऐसा ही है. काफी सारे जो हमारे फैशन वीक्स होते हैं पाकिस्तान में, वो एक नया ट्रेंड सेट करते हैं फैशन के हवाले से, बट हम लोग काफी चीजें इंटरनेशनली भी फॉलो कर रहे होते हैं, नेटफ्लिक्स से भी देख रहे होते हैं, इंस्टा से भी देख रहे होते हैं. तो आजकल आई थिंक जो लेटेस्ट फैशन ट्रेंड है विच इज बैक टू मिनिमल एंड बेसिक्स एंड सॉलिड कलर्स and less makeup, zero makeup एक किस्म का, and then more natural you. And also one of the main thing that people are now more concentrating on having a good skin instead of doing a good makeup. Men and women both. Now they want a very clear skin, Korean glass glow skin. तो वो चीज बड़ी अच्छी है and I love it कि लोगों को अब पता चल गया कि beauty is inside out and they need to focus on the canvas first before painting it. So that's the game. Okay, like how does fitness boost your productivity, your day? और उसके अलावा जो आप जो लोग जिम नहीं करते हैं, जो काफी ऐसी फीमेल्स हैं जो जिम नहीं करती, तो आप क्या ऐसी उसमें प्रोडक्टिविटी या कोई अपनी लाइफस्टाइल में चेंज बताना चाहेंगी जो कि उन लोगों को मोटिवेशन मिले? Fitness is like the ultimate elixir of my life and I cannot live without it. Once आप इसको start कर दें करना, I don't think you will ever go back. And it is so important for everyone कि आपकी physical activity होनी चाहिए. People at a younger age get into obesity, get into diabetes, get into so many shit stuff. I mean, I'm sorry, I don't know if I'm allowed to say that on the camera, but
आपकी फिजिकल एक्टिविटी इज सो इम्पोर्टेंट, और प्लीज मत खाया करें इतना ज्यादा बाहर जंक ये वो। आप यकीन जाने, wherever I'm on the move, I have my small packets of lunch or sandwiches or everything on the go with me. ठीक है, मैं जाती हूँ फूड टेस्टिंग पे, करती हूँ सारा कुछ, खाती हूँ, बट देन आई हैव कैलकुलेटेड डेज एंड टाइम के यार मैंने ये खा लिया, मैंने वो खा लिया, एंड स्टे अवे फ्रॉम ऑल द वाइट स्टफ लाइक शुगर, सॉल्ट, एंड स्टे हेल्दी, स्टे हाइड्रेटेड, एक्सरसाइज करें, कुछ नहीं तो यार वॉक ही कर ले। और जिम पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करते चले, फिटनेस पर्सपेक्टिव से, तो कुछ लोगों की ये माइंडसेट होता है, और कुछ ट्रेनर्स, मेल ट्रेनर्स भी ऐसे होते हैं कि उनको आप फीमेल्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगी कि वो किस तरीके से उनको जज करें, क्योंकि कुछ फीमेल्स ऐसी हैं जो ट्रैप हो जाती हैं, यू नो, उस पर्सपेक्टिव से क्या ऐसे? देखिए माशाल्लाह सब पढ़े लिखे हैं आजकल, ठीक है, या थोड़ी सी अकल भी अल्लाह ताला ने दी हुई है, तो इतना नॉलेज तो आपको होना चाहिए कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आप मोटे हैं और एक बंदा आपको कह रहा है कि बहुत लो एंगल स्क्वाट करो, तो भाई आपके ही गोडो गिट्टो पे आएगा, व्हाई आर यू डूइंग इट? तो कहने का मकसद ये है कि जब आप किसी से पर्सनल ट्रेनिंग के लिए हायर उनको करें या बातचीत करें, तो आप उनको उसी वक्त जज कर ले। जस्ट आस्क हिम कि व्हाट इज फिटनेस टू यू। I mean, this is the first question I used to interview trainers. तो मैं पूछती थी तो they were like blank. Madam, fitness is fog, brain fog. So fitness has 4 components physically, जिसमें आपकी agility आ जाती है, जिसमें आपकी stretching आ जाती है, जिसमें आपकी fitness आ जाती है। तो मतलब आप उन चीजों को जज कर सकते हैं बहुत easily. हैविंग अ कॉन्वर्सेशन, अपने टारगेट एरियाज को डिस्कस करें कि आपका लोअर यू नो बॉडी वेट लॉस है, अपर बॉडी वेट लॉस है, यू डोंट वांट टू हैव मसल्स, यू डोंट वांट टू यू नो हैव फ्लैबी बॉडी। तो क्या करते थे लोग कि हर एक को एक ही रूल पे चलाया हुआ है कि बस सारे जी बर्पीज करते रहो, जंपिंग जैक्स करते रहो, अच्छा ये कर लो वो कर लो। तो क्या होता है, इवेंचुअली वेट तो कम हो जाता है अगर आपको घंटा में उछालूंगी, बट आपकी बॉडी फ्लैबी हो जाती है। सो मसल टोनिंग, मसल ट्रेनिंग, इन चीजों की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। हर पर्सनालिटी को, हर पर्सन को देखते हुए उसके अकॉर्डिंगली डिफरेंट एक्सरसाइज, एवरीबॉडी इज डिफरेंट। मतलब कि ये चीज मैंने देखा है कि जिम्स में ट्रेनर्स जो है वो ग्रुप्स बना देते हैं कि ये 5 लड़कियों का ग्रुप है, सबको 5 बजे का टाइम दे दिए, और वो मतलब कि सबको एक ही एक्सरसाइज करवाए। वो अपनी वो कंफर्ट जोन सीख कर रहे होते हैं ना, कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और व्हेन आई वाज वर्किंग, तो मेरे पास काफी ऐसे क्लाइंट्स आते थे जो कि पर्सनली मेरे से डिस्कस करते थे, और होता उन बेचारों के साथ बड़ा ही गलत था। तो सैड स्टोरीज के यार उनका ये उड़ गया, उनका ये उड़ गया, मतलब अजीब स्टोरीज। तो मैं कहती थी यार आपको खुद अकल नहीं है करते हुए। ओके, एंड व्हाट अबाउट कि अगर हम बात करें कि जो मेल ट्रेनर्स हैं, जिस तरीके से मैंने पर्सनली भी ये चीज देखी कि वो फीमेल्स को यू नो डिफरेंट स्टीरॉइड्स हैं या डिफरेंट मेडिसिन हैं वेट लूज की, या डिफरेंट यू नो प्रोटीन स्टफ है उनकी तरफ लगा देते हैं, तो उसके साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है? देखिए मैं तो इन चीजों में इतना बिलीव नहीं करती। जहां तक प्री वर्कआउट है, ठीक है, अगर आपको चाहिए तो आप थोड़ा सा ले लें, या ब्लैक कॉफी यूज करें, आप करें सप्लीमेंटेशन, इट्स गुड, बट नॉट स्टीरॉइड्स। बिग नो टू स्टीरॉइड्स फॉर मेन एंड वुमेन बोथ, because they ultimately end up damaging your kidneys, your heart, you know, certain things, कि आपकी पूरी बॉडी हार्मोनली डिस्टर्ब हो जाती है। तो जब आपको कोई इस तरह का मशवरा दे, एटलीस्ट उस पर रिसर्च तो करें बैठ के, कि अगर आपको बिलफर्ज अंडरलाइंग डिजीज है, थायराइड, डायबिटीज है, यू नो, थायराइड इज वेरी कॉमन, एंड आई स्ट्रगल्ड विद थायराइड बिफोर आई लॉस्ट वेट। आई वाज 15 kgs मोर टू दिस वेट। तो इतनी कंसिस्टेंसी मेरी बनी उन चीजों से। ठीक है, आप करें सप्लीमेंटेशन हर किस्म की, बट वॉचफुल करें एंड अपनी बॉडी को देख के करें, डॉक्टर को कंसल्ट करें। ट्रेनर इज नॉट एवरीथिंग। ओके, वंडरफुल सेशन विद मदीहा। मदीहा, लास्ट में आप क्या एक गोल्डन वर्ड्स या क्या एक यूथ को अपना लाइफ लेसन के थ्रू एडवाइस देना चाहेंगी, वो आप बताएं। मैं ये कहूंगी, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, यू नो, यू गो थ्रू a lot in life. Every person has their own story. Every person has their own hardships. But believe in Allah. Allah is very kind. कुछ भी करना है तो अल्लाह को दोस्त बना लो, अल्लाह को पार्टनर बना लो, and then you see a huge change in your life in a way. When you go to the bed, think about the day and discuss with him कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं ऐसा चाहती हूँ या ऐसा चाहता हूँ। आपको इतना satisfaction मिलेगा ना अपने अंदर। और प्लीज डोंट हर्ट पीपल। आई हेट दिस के ये जो लोग झूठ बोलते हैं, बीइंग अनकाइंड, एल्डरली की रिस्पेक्ट करें, बच्चों से प्यार करें। ये काइंडनेस कम्स फर्स्ट टू मी।
तो इन चीजों पे गोल्डन रूल्स ऑफ लाइफ पे जो हमारी हदीस है, जो हमारा कुरान है, उन चीजों पे अमल करें ना। आप नमाजी परहेजी मौलवी बने, बट बेसिक्स पे तो अमल करें। आई थिंक इखलाक एंड गुड कॉन्वर्सेशन गोज लॉन्ग वे। अगर मेरा आपके साथ कोई डील नहीं भी बनेगा एंड वी हैड अ गुड कॉन्वर्सेशन, यू विल ऑलवेज रिमेंबर मी इन गुड वर्ड्स। तो अपने इखलाक अच्छे रखें एंड हैव पेशेंस एंड हैव अ गुड हेल्दी लाइफ। वंडरफुल, वंडरफुल। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन अगर मैं आपसे करना चाहूँ तो आप लोगों की निश में या आप लोगों की मार्केट में बहुत से लोग ऐसे मिलते होंगे जो जजमेंटल हैं, जो आप लोगों को देख के ऐसे जज करते होंगे, अच्छा यार ये अल्लाह से बहुत दूर होगी, या ये तो नमाज पढ़ती नहीं होगी, या इसका तो कुरान नमाज से कोई ताल्लुक वास्ता ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये इस पर्सपेक्टिव से क्या? अभी तो मैं आपको बड़े मजे की स्टोरी बताती हूँ। एक डॉक्टर साहब की मैंने ठीक ठाक डीएम के अंदर क्लास ली। मैंने कहा हाउ डेयर यू कमेंट ऑन माय इंस्टाग्राम पिक्चर अबाउट माय ड्रेसिंग। मैंने कहा दिस इज माय लाइफ, दिस इज माय लाइफस्टाइल। आप यकीन जाने उसने इतने अपोलोजेटिकली मुझे मैसेजेस किए। मैंने कहा तुम एक डॉक्टर हो, तुम एक पढ़े लिखे इंसान हो, तुम एक औरत से कैसे बात कर रहे हो? औरतें अल्लाह ताला ने बनाई प्यार और इज्जत के लिए। हाउ डेयर यू टॉक टू मी लाइक दैट? वो तो बेचारा इतना शर्मिंदा हुआ। लेकिन आई वांटेड हिम टू लर्न अ लेसन, बिकॉज आई थिंक यू डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। सो हमारे रूट्स, हमारी फैमिलीज, हमारा मतलब हमारा दीन, हमारा मजहब, ठीक है हम बहुत रिलीजियस नहीं है, या मैं अपने आप को ये नहीं कहती कि मैं 100%, बट मुझे पता है कि अल्लाह ताला को ये चीज पसंद है, ये इसके हाथ से किसी को तकलीफ नहीं हो सकती। तो मुझे पता है मेरा ईमान पक्का है। तो आई डोंट गिव अ ह्यूज 0 to anybody who judge me, and I don't care about people. Okay. This is how I maintain myself happy in life and content. Wonderful. Yeah. वंडरफुल। थैंक यू सो मच मदीहा फॉर कमिंग, और बेहतरीन किस्म के इंसाइट्स आप लोगों को सुनने को मिले होंगे। जो मदीहा की कम्युनिटी की पर्सनालिटीज हैं उनको मेरा ख्याल से ये वीडियो सुन के पता चल गया होगा कि मदीहा जो है वो क्या थॉट्स रखती हैं और कैसी पर्सनालिटी हैं और कैसे इंसाइट्स रखती हैं। तो इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। थैंक यू।